इस वीडियो में हम किनशिप टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सोशियोलॉजी यूजीसी नेट जेआरएफ सिलेबस का यूनिट 3 का भी पार्ट है और यूनिट 8 का भी पार्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो पॉज करके अबाउट मी में मेरे बारे में जान सकते हैं। सो किनशिप का बेसिक मतलब होता है एक इंडिविजुअल का रिलेशनशिप उससे संबंधित दूसरे मेंबर से, चाहे वो मैरिज से जुड़ा हुआ हो या फिर वो ब्लड संबंधी हो। हिंदी में इसको बोलते हैं नातेदारी। सो जो भी हमारे संबंध होते हैं दूसरे लोगों से, उसको बोलते हैं किनशिप। ये दो टाइप के होते हैं। पहला कंसाजिनिटी, इसका मतलब होता है ब्लड टाइज, मीन्स ऐसे संबंध जो हमसे रक्त द्वारा जुड़े हों, उनको बोलते हैं कंसागिनियल। फॉर एग्जाम्पल मम्मी पापा भाई बहन, ये सब आपस में रक्त संबंधी होते हैं। दूसरा है एफिनिटी, इसमें ऐसे संबंध आते हैं जो शादी के बाद जुड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए फादर इन लॉ, मदर इन लॉ या फिर उनसे जुड़े हुए और सारे लोग। तो ये थे दो टाइप किनशिप के। अब कुछ थिंकर्स की डिफिनेशन है वो देख लेते हैं। मर्डॉक बोलते हैं किनशिप इज स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप इन विच इंडिविजुअल्स आर बाउंड टू वन अनदर बाई कॉम्प्लेक्स इंटरलॉकिंग एंड रीइनिंग टाइज। मर्डॉक के अकॉर्डिंग किनशिप एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जिसमें इंडिविजुअल जुड़ा होता है दूसरे लोगों से कॉम्प्लेक्स इंटरलॉकिंग टाइज से। मतलब एक ऐसा बंधन होता है जो कॉम्प्लेक्स होता है और इंटरलॉकिंग होता है। सेकंड डिफिनेशन है ब्राउन का, वो किनशिप को बोलते हैं पार्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। मतलब ब्राउन के अकॉर्डिंग किनशिप सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट है। नेक्स्ट डेफिनेशन है रॉबिन फॉक्स की, वो बोलते हैं किनशिप इज सिंपली द रिलेशन बिटवीन किन रिलेटेड बाय प्यूटेटिव और इफेक्टिव कंसागिनिटी। मीन्स किनशिप एक ऐसा संबंध है जिसमें लोग या फिर रक्त द्वारा जुड़े होते हैं और या फिर शादी के बाद जुड़ते हैं। अब कुछ मेन अप्रोचेस हैं किनशिप की, उसको देख लेते हैं। इनमें दो आती हैं। पहला इंडोलॉजिकल अप्रोच, दूसरा है एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच। इंडोलॉजिकल के थिंकर कौन कौन से हैं? के.एम. कपाड़िया, पी.एच. प्रभु, जी.एस. घुरिये और इरावती कर्वे, ये आते हैं इंडोलॉजिकल में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन से थिंकर इंडोलॉजिकल अप्रोच से जुड़े हुए नहीं हैं, तो वहाँ आपको गलती नहीं करनी है। सेकंड है एंथ्रोपोलॉजिकल, इसके भी दो टाइप हैं। पहला है डिसेंट अप्रोच और दूसरा है अलायंस अप्रोच। डिसेंट में क्या होता है, इसमें जो इंडिविजुअल होता है, इसमें जो व्यक्ति होता है वो अपने एंसेस्टर द्वारा जुड़ा होता है, मीन्स जीन्स द्वारा जुड़ा होता है, जो उनके पूर्वज होते हैं उससे। इसके थिंकर्स हैं कैथलीन गफ, रेडक्लिफ ब्राउन, टी.एन. मदान, ए.सी. मेयर, ऑस्कर लेविस। ये भी थिंकर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद कर लेने हैं। सेकंड है अलायंस अप्रोच, इसमें क्या होता है जब हम एंसेस्टर द्वारा ना जुड़कर मैरिज के द्वारा जुड़ते हैं, उसको बोलते हैं अलायंस अप्रोच। इसके थिंकर्स हैं लुई ड्यूमम और क्लॉड लेविस स्ट्रॉस। अब मॉर्गन आते हैं जो बांटते हैं किनशिप को दो टाइप में। पहला है क्लासिफैक्ट्री और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव। क्लासिफैक्ट्री में ऐसे रिलेशन आते हैं जिनके लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं बना होता है, जैसे अंकल हो गया, आंटी हो गई। आप किसी को बोल सकते हैं अंकल, किसी को बोल सकते हैं आंटी, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हाँ इन्हें ही बोलना है अंकल या फिर आंटी। इसी का अपोजिट है डिस्क्रिप्टिव, उसमें क्या होता है एक वर्ड किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए ही बना होता है। एग्जाम्पल फादर, अगर आप फादर किसी को बुलाएंगे तो इसका मतलब वो आपका पिता है, किसी और को उस वर्ड से आप डिनोट नहीं करेंगे। या फिर मदर हो गया, ये भी डिस्क्रिप्टिव वर्ड है। अच्छा, याद कैसे करना है जिससे आप कंफ्यूज ना हो। डिस्क्रिप्टिव मतलब कि जो अच्छे से पूरा बता रहा हो। हम लोग पढ़ते हैं ना डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक ही बार से स्पष्ट हो जाए कि हम किसको बुला रहे हैं या फिर किसको एड्रेस कर रहे हैं, उसको बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव। और क्लासिफैक्ट्री में क्या आएगा, हम बस क्लासीफाई कर दिए हैं, डिस्क्राइब नहीं किए हैं। तो इस तरीके से आपको याद करना है। अब कुछ टर्म्स हैं किनशिप के, उसको देख लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि इस टर्म को क्या बोलते हैं। नंबर 1 पे है फिक्टिव किन। ये क्या होते हैं, मतलब ऐसे संबंध जो ना हमारे एंसेस्टर द्वारा जुड़े हों और ना ही मैरिज के द्वारा जुड़े हों, उनको बोलते हैं फिक्टिव किन। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके स्कूल के फ्रेंड हैं, तो वो हो जाएंगे फिक्टिव किन। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि उनका संबंध ना आपके एंसेस्टर से है और ना ही शादी के बाद आपका संबंध बना है उनसे। सेकेंड वर्ड है फिलिएशन। पिता और पुत्र का जो संबंध होता है पैट्रीलिनियल सोसाइटी में, उसको बोलते हैं फिलिएशन। नेक्स्ट टर्म है कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन। इसमें जो मामा होते हैं, मतलब लड़के के मम्मी के भाई, उनका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है रिचुअल्स को निभाने में, उसको बोल देंगे कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन। नेक्स्ट टर्म है अवॉइडेंस रिचुअल। ये क्या होता है, कुछ कुछ संबंधों में हम ऐसे रिचुअल फॉलो करते हैं जिनमें हम एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो लड़की का हस्बैंड का फादर होता है, मीन ससुर जी होते हैं, उनसे बचती हैं बहुएं हमारे नॉर्थ इंडिया में या फिर पैट्रियार्कल सोसाइटी में। ऐसा माना जाता है कि आमने सामने नहीं आना चाहिए, इसको बोल देंगे अवॉइडेंस रिचुअल। अवॉइडेंस का मतलब होता है अवॉइड करना, तो वैसे आप लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है जोकिंग रिलेशनशिप। ये किसका दिया हुआ है? ये दिया हुआ है रेडक्लिफ ब्राउन का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिएगा। जैसे कुछ रिलेशनशिप थे जिनको हम अवॉइड करते हैं, वैसे ही कुछ संबंध होते हैं जिनके साथ हम हंसी मजाक कर सकते हैं।
एग्जाम्पल के लिए काफ़ी फेमस है देवर भाभी का, कि वो दोनों आपस में हंसी मजाक कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है टेक्नोनॉमी। ये कॉइन किए थे E.B. टायलर। इसका मतलब क्या होता है, अगर हमें किसी संबंधी को बुलाना है तो उसको हम डायरेक्ट नहीं बुलाएंगे, किसी और के थ्रू बुलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी मम्मी बुलाती होंगी ए चुन्नू के पापा, तो चुन्नू बीच में आ गए और उनके थ्रू पापा को बुलाया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं टेक्नोनॉमी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट टर्म है एमिटेट। इसमें जो फादर की सिस्टर होती है, मीन्स मौसी होती है, उसको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलता है हमारे रिचुअल्स में, तो उसको बोलते हैं एमिटेट। और इसी का अपोजिट है एवेंकुलर या फिर एवेंकुलेट, जिसमें जो मम्मी का भाई होता है, मीन्स माँ का भाई मतलब मामा, उसको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलता है रिचुअल्स में। तो ये दो टर्म थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट टर्म है क्यूवेट्स। ये टर्म यूज़ किया गया है E.B. टायलर द्वारा। इसमें जो माँ होती है जब वो बच्चे को जन्म देती है, तो जो उसका पिता होता है वो माँ को कॉपी करने का ट्राई करता है। इससे ये दिखाया जाता है जो पेन फीमेल फील कर रही है वो एक्टिंग करता है और ये फील करना चाहता है कि कितना दिक्कत आता है माँ बनने में। अब मर्डॉक का डिवीज़न है, वो किन को 3 टाइप में बांटते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। वो बोलते हैं 8 टाइप के प्राइमरी किन होते हैं, मतलब 8 टाइप के, और 33 टाइप के मतलब 33 टाइप के सेकेंडरी किन होते हैं, और 151 टाइप के टर्सरी किन होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया MCQ में, तो इसको आपको याद रखना है कि किसने बांटा है 3 टाइप में, मर्डॉक ने बांटा है। और 8, 33, 151 आपको याद रखना है। एक बुक है रेमंड फिर्थ की, 2 स्टडीज ऑफ किनशिप इन लंदन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें वो किन को 2 टाइप में बांटते हैं, पहला है इफेक्टिव किन और दूसरा है नॉन इफेक्टिव किन, तो ये भी आपको याद रखना है। एक टर्म है मोइटी, इसको कॉइन किए थे रेडक्लिफ ब्राउन, और एक टर्म है फ्रैटरी, इसको कॉइन किए थे E.B. टायलर। अब ये दोनों होते क्या हैं, तो सबसे छोटा पार्ट होता है फैमिली, उससे बनता है लीनिएज, उससे बनता है क्लैन, फिर उससे बनता है फ्रैटरी, फिर उससे बनता है मोइटी, फिर उससे बनता है ट्राइब, फिर एटम ऑफ किनशिप का स्टडी लेवी स्ट्रॉस और आंद्रे बित्ते ही करते हैं। एक और फैक्ट है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिली जब भी आए और पूछ ले कि इसको और क्या बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ब्लेंडेड फैमिली मतलब मिक्स फैमिली को ही बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिली। एक और फैक्ट है, किंडर्ड का मतलब होता है रिलेटिव्स। एक थिंकर है हैरी एम जॉनसन, वो 2 टाइप के किनशिप वैल्यू का बात करते हैं, पहला है डोमिनेंट वैल्यूज और दूसरा है सेकेंडरी वैल्यूज। ऐसी वैल्यूज किनशिप में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं उसको बोलते हैं डोमिनेंट वैल्यूज, और ऐसी वैल्यूज जो कम इंपॉर्टेंस रखती हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी वैल्यूज। फिर जॉनसन बताते हैं किनशिप के 5 एलिमेंट्स को, पहला है सेक्स, दूसरा है जनरेशन, तीसरा है क्लोज रिलेशनशिप और इंटीमेसी, चौथा है ब्लड रिलेशंस और 5वां है लीनिएज। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट थिंकर है केथ वेस्टन, वो बात करते हैं गे और लेस्बियन किनशिप का। एक और थिंकर है डेविड स्किंदर, आई डोंट नो कि मैं नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बट ये कोड और सब्सटेंस का बात करते हैं और इनकी बुक है अमेरिकन किनशिप अ कल्चरल अकाउंट। नेक्स्ट थिंकर है जेनेट कास्टन, ये बात करते हैं कल्चर ऑफ रिलेटेडनेस का, मतलब कैसे एक दूसरे से जुड़ के कल्चर का निर्माण होता है। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रिलेटिव्स का बात करते हैं पार्सन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी किन का बात करते हैं मर्डॉक, और जो रिलेटिव्स होते हैं उनका बात करते हैं पार्सन। अगर कभी ऑप्शन दोनों आ जाए तो आप मर्डॉक लगाइएगा। एक थिंकर है तिलपुत नोंगबेरी, वो स्टडी करते हैं मैट्रिलिनियलिटी का मालाबार में। इनकी एक बहुत फेमस बुक है जेंडर, मैट्रिलिनी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, द खासीस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, आपको भूलना नहीं है, नेट के PYQ में पूछा भी गया है। एक और बुक है द ओरिएंटल्स, द एंशियंट एंड द प्रिमिटिव, ये बुक है जैक गुडी का। एक और बुक है GS घुरिये का, फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर। ये सारी बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे थिंकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हल्के मत लीजिएगा कि आपने नाम नहीं सुना है तो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर नहीं याद करके जाएंगे पूछ लेगा, गलत हो जाएगा आपका। अब इरावती कर्वे को देखते हैं, जो किनशिप को स्टडी करने के लिए इंडिया को 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं। कौन कौन से 4 पार्ट हैं, नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ। मैंने यहाँ पे मैप बना के बता भी दिया है जिससे आप भूले नहीं। वेस्ट इसमें नहीं आता है, तो अगर आप मैप से याद करेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। वेस्ट को आप काट दीजिएगा, बाकी नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट और साउथ में डिवाइड करती हैं वो इंडिया को किनशिप की स्टडी के लिए। मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है क्या क्या होता है नॉर्थ जोन में, सेंट्रल जोन में, साउथ जोन में और ईस्ट जोन में। तो अगर आपको पढ़ना होगा आप पढ़ लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पूछता बस यही है कितने पार्ट में डिवाइड करती हैं और कौन कौन से हैं। एक बुक है TN मदान की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फैमिली एंड किनशिप अ स्टडी ऑफ पंडिट्स ऑफ रूरल कश्मीर, ये भी आप याद रखिएगा। MN श्रीनिवास की एक बुक है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग कुर्क्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो MN श्रीनिवास का थीसिस था वो भी मैरिज एंड फैमिली अमंग कनाडा कास्ट इन मैसूर पे था। नेक्स्ट थिंकर है रॉबिन फॉक्स, जो किनशिप के 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल बताते हैं। ये यूनिवर्सल है, मतलब हर जगह कॉमन है। कौन कौन से आइए देखते हैं। पहला है वीमेन बियर चिल्ड्रेन, मतलब महिलाएं बच्चे को पैदा करती हैं।
दूसरा है मैन इम्प्रेग्नेंट वीमेन, मीन्स मेल फीमेल को प्रेग्नेंट करता है। थर्ड है इंसेस्ट इज टैबूड। इंसेस्ट का मतलब होता है आपस में जो रक्त संबंध होता है उससे शादी करना, क्लोज किन से शादी करना, तो इसको मेजरली हर जगह टैबू माना गया है, मतलब इसका निषेध किया गया है। क्लोज किन में आप शादी नहीं कर सकते हैं अगर आपका रक्त संबंध जुड़ा हुआ है। चौथा है मैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी, मीन्स मेल की प्रॉपर्टी पे कंट्रोल होता है। ये 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल थे किनशिप के जो रॉबिन फॉक्स बताते हैं और काफ़ी सही बताते हैं। नेक्स्ट थिंकर है ऑड्रे रिचर्ड। ये एक टर्म यूज करते हैं मैट्रिलिनियल पजल का, जिसमें वो एड्रेस करते हैं कि अगर सोसाइटी मैट्रिलिनियल रहे तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। एक कॉन्सेप्ट है किनशिप बिहेवियर का, इसको A.R. रेडक्लिफ ब्राउन दिए थे, और ये 3 टाइप के किनशिप रूल्स का बात करते हैं जो हमें बताते हैं किनशिप बिहेवियर के बारे में। पहला रूल है यूनिटी ऑफ सिबलिंग ग्रुप, एडजस्टेंट जनरेशंस, और तीसरा है मर्जिंग ऑफ अल्टरनेट जनरेशन। नेक्स्ट थिंकर है पॉलिन कोलिंडा। ये बोलते हैं किन बेस्ड इन अर्बन एरियाज ऑफ्टन एक्ट एज लॉन्च पैड्स फॉर देयर रूरल किन, मीन्स जो किन अर्बन एरिया में रहते हैं वो रूरल एरिया के किन के लिए लॉन्च पैड का काम करते हैं, मीन्स उनके लिए अर्बन एरिया का एक्सेस होना आसान हो जाता है। अब कुछ डिफिनेशंस हैं किनशिप की अलग अलग थिंकर द्वारा, वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। अगर आपको याद करना हो याद कर लीजिएगा, नॉर्मली पूछता नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इस तरीके से पूरा किनशिप कवर हो गया। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने MCQ आपको लगाने हों आप जाके टेलीग्राम चैनल पर लगा सकते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे MCQ बनाया है जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी।